Welcome back to my channel Education Demystified. Today I am going to discuss about difference between procedure oriented programming POP and object oriented programming OOP. So first difference between these two, in POP program is divided into small parts called functions. POP में प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है और जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एल्गोरिदम को फॉलो करके फंक्शन के द्वारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होती है। बट इन ओओपी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। ओओपी में प्रोग्राम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में डिवाइड होती है। पॉप काम करते हैं टॉप डाउन अप्रोच पे और OOP काम करते हैं बॉटम अप अप्रोच पे। सो सेकेंड डिफरेंस, POP follows top down approach and OOP follows bottom up approach. Third difference, POP does not have any access specifier, यानी कि यहाँ पर सब डेटा ही पब्लिक होती है। बट इन OOP has access specifiers named public, private, protected, etc. OOP में public, private, protected तीनों access specifier रहते हैं। फोर्थ डिफरेंस, अगर सब डेटा पब्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम जनरेट होगी। सो वी कैन से इन केस ऑफ POP it is less secure, but in case of OOP एक्सेस स्पेसिफायर OOP को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर डेटा को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कर दिया जाए तो इसकी एक्सेस भी पर्टिकुलर हो जाती है। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ OOP इट इज हाईली सिक्योर्ड। फिफ्थ डिफरेंस, POP does not have any proper way of hiding data, क्योंकि सब डेटा यहाँ पर पब्लिक होती है तो ऑटोमेटिकली डेटा हाइड पॉसिबल नहीं होगा। बट इन केस ऑफ OOP प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग। OOP में डेटा को प्राइवेट करने से ही डेटा हाइड हो जाती है। सिक्स्थ डिफरेंस, इन POP डेटा कैन मूव freely from function to function in the system, but in OOP objects can move and communicate with each other through member functions. OOP में member functions के द्वारा objects एक दूसरे के साथ communicate कर सकती है। Now, seventh difference, in data access point of view, in case of POP most function uses global data for sharing that can be accessed freely from function to function in the system. Actually global data को हम कहीं से भी access कर सकते हैं, but in OOP data cannot move easily from function to function. It can be kept public or private, so we can control the access of data. So OOP में through public or private डेटा एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। एट्थ डिफरेंस, टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन इन POP इट इज नॉट सो इजी। अगर न्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है तो एक्सपेंशन भी पॉसिबल नहीं है। बट इन OOP प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन। इन केस ऑफ POP एडिशन इजी है तो एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। अगर इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन POP इम्पोर्टेंस इज नॉट गिवन टू डेटा बट टू फंक्शंस एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू बी डन। बट इन OOP importance is given to the data rather than procedure and functions because it works as a real world. 10th difference,
In case of POP, it takes less memory. POP में प्रोग्राम स्मॉल होती है, इसलिए मेमोरी भी कम लगती है. But in case of OOP, it takes more memory. OOP में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स के कारण प्रोग्रामिंग साइज ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा मेमोरी लेती है. 11th difference, in POP ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल. मतलब हम एक ही नाम पे बहुत सारी फंक्शन नहीं बना सकते और उसमें अलग अलग फंक्शन नहीं परफॉर्म करा सकते. बट इन OOP ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. मतलब ओवरलोडिंग को यूज करके यहाँ पर एक ही नाम पे बहुत सारे फंक्शन पॉसिबल है जिसका पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. Now, example of POP, C, VB, Fortran, etc. and example of OOP, C++, Java, C#, .NET, etc. Thanks for watching. Please subscribe my channel and press bell icon for further video updates.